News 18 India। बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी अपने पिता लालू से बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लालू यादव से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। गणतंत्र दिवस समारोह में दूरी दिखी और उसके बाद अपने पिता लालू यादव से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। रायशुमारी आगे क्या हो, क्योंकि डेप्यूटी सीएम थे प्रदेश के, लेकिन अब उनकी कुर्सी छिनती दिख रही है। और लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी आगे क्या सलाह देते अपने बेटे को, कैसे आगे चला जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद यादव से बातचीत कर रहे हैं। ये बेहद अहम खबर है। लालू प्रसाद यादव ने फोन करके तेजस्वी को घर बुला लिया और वहां अब दोनों की बातचीत हो रही है कि आखिर अगला कदम आरजेडी का क्या होगा, तेजस्वी का आखिर भविष्य क्या होगा। क्योंकि जो सियासी हलचल है वो एक नए समीकरण बनते दिखाई दे रही है बिहार के अंदर, क्योंकि तेजी से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, माना यह जा रहा है कि नीतीश बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, सबसे बड़ी बात आज ही हो जाएगा काजी, खेला औ का, और यह सवाल किया है जीतन राम मांझी ने। जवाब आप दीजिए। बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी बहुत मजे हुए राजनेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और अगर वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं तो साफ तौर पर उनका इशारा समझा जा सकता है। आज ही मैंने सुबह में उनसे बात की थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि 25 के बाद कुछ भी बिहार में संभव है, और 2 दिन उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बताया, आज और कल। तो ऐसे में कहीं इसी की तरफ इशारा कर रहा है। बीजेपी के नेता, बिहार में होगी अगली एनडीए की सरकार, जल्द पूरा मामला निपट जाएगा। यह बयान बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ने दे दिया है कि अब बिहार में एनडीए सरकार होगी और अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञानेंद्र सिंह ने कह दिया कि मामला जल्द निपटेगा। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चाहते भी थे, नीतीश जी को लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, ये चाहते भी थे कि साथ रहें। पिछले बार तो कुछ लोग यहाँ के नेताओं की कुछ गलतियों के चलते, कुछ बेवकूफ़ी के चलते ये टूटा, गठबंधन टूटा, नहीं टूटना चाहिए था, कुछ लोगों की गलती के चलते टूटा। आप उस समय मुखर थे, हाँ, उस गलती को आप उजागर कर रहे थे, तो हाँ, आपको कहा जा रहा था कि नीतीश जी करीबी हैं, हाँ, इसलिए। लेकिन हम चाहते थे कि नहीं, उससे भाजपा को तो कमज़ोर तो हुआ ही ना ये करने से। और आज है कि नीतीश जी आ जाएंगे तो 40 में 40 सीट यहाँ पे एनडीए जीतेगी यहाँ, और देश में भी फायदा होगा। और मोदी जी का और नीतीश जी का दोनों का वेवलेंथ भी बहुत मिलता जुलता है, दोनों के स्वभाव में भी, दोनों परिवारवाद के खिलाफ हैं, रहते हैं। तो बीजेपी नेताओं को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब जो है बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर जो है सरकार बनाने वाले हैं। चंद्रमोहन लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि जब नीतीश कुमार इंडी गठबंधन की बैठक में चाहे वर्चुअली पहुंचे, उनके अंदर कड़वाहट साफ तौर पर नजर आ रही थी। अगर अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं तो क्या माना जाए? ये इशारा ये भी कहता है कि इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे नीतीश कुमार। जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से हटेंगे उसके बाद ही एनडीए में आएंगे। और जिस तरह से नीतीश कुमार, जब इंडी गठबंधन की बैठक होती थी, चाहे बेंगलोर की आप बैठक को याद करिए, तो वहां से गुस्से में निकल गए थे, दिल्ली में इनके बातों को नहीं सुना गया। और उसके बाद जो पटना में पहली बैठक हुई थी उसमें ही ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम को आगे नहीं बढ़ाया गया। तब से ही नीतीश कुमार की नाराजगी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और जब अभी कुछ दिन पहले जो बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, जिसको इन्होंने खारिज कर दिया था, उसी दिन यह तय हो गया था कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ नहीं रहने वाले हैं। और जो तल्खियां पिछले 2 दिनों में देखने को मिली, चाहे वो कल के कैबिनेट की बात करें या फिर आज
जब गणतंत्र दिवस का गांधी मैदान में परेड हो रहा था उस समय जो देखने को मिली, यह साफ तौर पर बता रहा है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन में नहीं रहने वाले हैं। और जो सूत्रों से न्यूज़ 18 इंडिया को जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 23 तारीख को, माफ कीजिएगा 28 तारीख को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार जो हैं, जिसको लेकर नाराजगी उनकी बार बार रही है, वो कहीं ना कहीं वो जाहिर करते पिछले 15 दिनों से आ रहे थे और अब वो शायद सामने होने जा रहा है। नीतीश कुमार कभी भी अपने मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे और राजभवन जो सामने का मकान है वहां पहुंचेंगे और उसके बाद इस्तीफा देकर नई सरकार किस तरह से आगे चलेगी इसकी रूपरेखा तैयारी करने में लग जाएंगे। बिहार में है, मैं तो पूरी टाइमलाइन डेट वाइज समझ पा रही हूँ। 19 तारीख को जीतन राम मांझी जिनसे आपने बात की वो एक्सपर्ट लिखते हैं कि कुछ होगा बड़ा, मैं अपने सारे विधायकों को बुला रहा हूँ पटना। फिर जाते हैं नीतीश कुमार राज्यपाल से कम आधे घंटे मुलाकात करते हैं। फिर 23 को कर्पूरी ठाकुर का ऐलान हो जाता है कि उनको भारत रत्न मिलने जा रहा है और उसके अगले दिन ही सुर बदल जाते हैं नीतीश कुमार के, परिवारवाद पर चोट कर देते हैं। तो ये कहानी आज की लिखी नहीं है नीतीश कुमार की, ये कम से कम 1-1.5 हफ्ते पहले वो लिख चुके थे, जिसके सूत्रधार मुझे सिर्फ जीतन राम मांझी समझ आ रहे हैं, जिनको सब समझ आ रहा था दूर से खड़े होकर। ठीक है चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए पिछले अगर 1.5 महीने की बात करें, नीतीश कुमार की गतिविधियों की बात करें, तो उस समय से ही नाराजगी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के किसी न किसी मंच से सामने आते रहा है। हालांकि वो जाहिर नहीं होने देते थे। 1 जनवरी के दिन को याद करिए, नीतीश कुमार अमूमन जब महागठबंधन में रहते हैं तो लालू परिवार के पास पहुंचते हैं और उनको नववर्ष की बधाई देते हैं। नीतीश कुमार उस दिन नहीं गए। राबड़ी देवी का जन्मदिन उसी दिन है, नीतीश कुमार नहीं गए। उसके बाद 1 सप्ताह बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ऑल इज वेल है। लेकिन ऑल इज वेल नहीं था। नीतीश कुमार की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके बाद इंडी गठबंधन की बैठक हुई। इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया, लेकिन नीतीश कुमार, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसके लिए 28 तारीख का इंतजार करना होगा और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार राजभवन की तरफ रुख करें। लेकिन चंद्रमोहन, आपने थोड़ी देर पहले चिराग पासवान से बातचीत की थी, सुनाते हैं दर्शकों को उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान जी। जो पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं बिहार की, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं हम लोग भी। एक बार परिस्थितियां स्थिर हो जाएं, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट होती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ना सिर्फ अपनी नज़र इस पर रखी हुई है, बल्कि हम लोग की भी निरंतर बैठकों का दौर चल रहा है। अयोध्या से आया हूँ, माता सीता के दर्शन की उम्मीद रखता था, बट राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इन तमाम कार्यक्रमों को फिलहाल के लिए स्थगित कर मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से निरंतरता में मैं संपर्क में हूँ। इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में भी कुछ बैठकों का दौर होगा और मुझे लगता है बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में अभी हैं, महागठबंधन में, वो वहाँ पर खुश नहीं है, ठीक से नहीं चल रहा है गठबंधन और इसी वजह से वो वापस आना चाहते हैं फिर से एक बार एनडीए के साथ। सुना मैंने भी है और पिछले कई वर्षों में कई बार हम लोग ये सुन चुके हैं कि वो जिस गठबंधन में हैं वहाँ पे सहज नहीं है और उन्होंने अपना गठबंधन बदला। तो लगभग पिछले 1 दशक में देखें तो 3-4 बार ऐसा हो चुका है। एक बार फिर अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है, किसी को इसमें आश्चर्य ना होना चाहिए। बट बहरहाल इन तमाम परिस्थितियों को एक बार स्पष्ट होने के बाद ही लोजपा अपना भी रुख साफ करेगी।